बड़ी खबर के साथ एसीबी का टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। एसीबी की टीम और खरीद फरोख्त के आरोप की जांच के लिए पहुंची है। एसीबी की टीम दिल्ली एलजी के आदेश पर जांच के लिए पहुंची है। एसीबी 15 करोड़ के ऑफर के आरोपों की जांच करेगी। एसीबी ने आरोपों की जांच के लिए बनाई 3 टीमें। एसीबी दफ्तर में संजय सिंह का बयान दर्ज हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली एलजी के आदेशों पर जांच के लिए पहुंची है एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच के लिए पहुंची है एसीबी की टीम। दिल्ली एलजी के आदेशों पर जांच के लिए पहुंची है एसीबी। 15 करोड़ के ऑफर के आरोपों की जांच करेगी एसीबी, जहां एसीबी के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है, जांच की जा रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवाज के बाद देखा जा रहा है, क्योंकि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे कि 15 करोड़ के ऑफर के तहत बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उसी आरोप के तहत जो है एलजी ने इस जांच के आदेश जो है एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपे थे। और इसी कड़ी में एसीबी के तमाम जो सदस्य हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच भी गए हैं। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के घर जो वकील मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनका ये कहना है कि जो एसीबी की टीम यहाँ पर आई है वो अवैध तरीके से आई है, क्योंकि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और अब नोटिस जो है वो बनवाया जा रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर जो है इसका नोटिस बना रहा है। तो ये हमारी पार्टी की तरफ से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो एसीबी टीम उनके यहाँ आई है वो बीजेपी के कहने पर आई है, क्योंकि जब उन्होंने पहले आरोप लगाए थे तब एसीबी ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी थी। लेकिन अब जब बीजेपी ने जो है एलजी को इस मामले के लिए पत्र लिखा, फिर एलजी ने एसीबी को इस मामले का संज्ञान लेने को कहा, तो उसके बाद एसीबी तुरंत जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। हालांकि अभी अंदर जो है जांच पड़ताल के लिए एसीबी पहुंच चुकी है। अब उनकी बातचीत होती है नहीं, पूछताछ होती है नहीं, ये कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि कल जिस तरह से देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, उसके पहले इस तरह की जो जांच है वो की जा रही, कितना असर डाल सकते हैं? देखिए, अगर असर की बात करें तो अब चुनाव तो हो चुके हैं, तो उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के बीच एक ये प्रभावित जरूर रहेगा मुद्दा, क्योंकि एसीबी की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर और आम आदमी पार्टी की तरफ से रिश्वत के आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी के जो है नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को रिश्वत दे रहे हैं अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के 70 प्रत्याशियों के द्वारा एक बैठक भी अभी अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई थी। उस बैठक के बाद ही ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसीबी की टीम उनके आवास पहुंच चुकी है। अब वो अरविंद केजरीवाल से मिले या नहीं, ये इस पर अभी उनके वकीलों का कहना है अरविंद केजरीवाल के कि अंदर जो है अवैध तरीके से एसीबी की टीम पहुंची है और जब तक नोटिस नहीं मिल जाता वो उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं देंगे। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि एसीबी टीम क्या कुछ जांच करती है और क्या इसमें जो है जांच में निकलकर सामने आता है। विशाल, लेकिन जिस तरह से देखें कि इससे पहले भी बड़ा यह आरोप ऑपरेशन लोटस का लगाया गया आपकी तरफ से, उसके बाद यहाँ पर विधायक खरीद फरोख्त को लेकर जो आरोप है वो लगाया गया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी क्या अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी कर रही है एक एक करके? देखिए, ये कहना पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि पहले भी कई आरोप, जैसा कि आपने भी कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस ने भी ये आरोप जो है एक टाइम पे बीजेपी पर लगाए थे, लेकिन अब भी आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाई है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है कद्दावर नेता उस आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और कल जिस तरह से मुकेश अहलावत उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, उसमें एक फोन नंबर भी उसमें देखा गया, जिसमें कहा मुकेश अहलावत ने कि इस नंबर के जरिए उनके पास कॉल आया था। हालांकि जब हमने उस नंबर की जांच करी तो नंबर किसी देवेंद्र सिंह के नाम पर उसकी आ रहा है सामने, लेकिन ये कौन सा बीजेपी का नेता है या कोई और है, इसकी जांच अब एसीबी करेगी और उसके बाद ही कुछ भी कह पाना संभव हो पाएगा।
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि मुश्किलें तो आपके लिए लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी अब ईडी की तरफ से चुनाव शुरू होने से पहले ही वहां पर नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिल गया था जांच दोबारा शुरू करने के लिए। इसके बाद आतिशी के खिलाफ उनको भी नोटिस दिया गया था। तो आपकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब देखना होगा कल कि दिल्ली की सरकार सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है या फिर बीजेपी आती है, लेकिन मुश्किलें जरूर आपके लिए बढ़ रही है। और एक मैसेज के साथ आप वापसी अगर करेगी तो करेगी दिल्ली में? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही बीजेपी ने जब ये आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा, तो बीजेपी ने अपने ट्विटर पर एक बयान साझा किया था। उसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी या तो इस बयान के लिए माफी मांगे या फिर लीगल नोटिस के लिए तैयार रहे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि बीजेपी ने एक पत्र लिखा एलजी को और उसके बाद एलजी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसीबी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश सौंप दिए। और अगर जांच में ये पाया जाता है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी की तरफ से कोई सही में कॉल गई थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, तो उस पर बीजेपी पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उल्टा एक्शन जो है हमारी पार्टी पर हो जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहले भी कई आरोप लगाए थे और इसी आरोपों के तहत दिल्ली की मौजूदा जो सीएम है आतिशी और सांसद संजय सिंह, उन पर पहले से ही इस पर केस चल रहा है, जो कि दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा लगाया गया। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी यहाँ पर मानहानि का जो मामला है वो दर्ज कराया जा चुका है और 15 करोड़ के जो ऑफर की बात कही है तो उसको लेकर क्या कुछ सबूत मिलते हैं, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि जो आज अभी से लेकर कल तक का वक्त है काफी ज्यादा क्रिटिकल है। बिल्कुल, देखिए कल का समय कह सकते हैं या तो आज रात का ही, यही रात अंतिम, यही रात भारी है आम आदमी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया है और कल इन सभी इनकी मेहनत का परिणाम निकलने कर सामने आएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना चालू होगी, लेकिन इससे पहले ही ये जो नेता खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया गया है, इस पर भी दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है, सबका ध्यान इस पर केंद्रित हो गया है। तो अब एसीबी की ऊपर निगाहें टिकी है, क्योंकि एसीबी की टीम जब अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर निकलेगी, उसके बाद क्या कुछ एसीबी की तरफ से बयान आता है, स्टेटमेंट आती है, उसके बाद ही कह पाना अभी जो है संभव होगा कि अंदर जांच के और पूछताछ के बाद क्या सामने आया। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब लगातार आपकी मुश्किलें तो बढ़ रही है, वापसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले तो 9 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया, तो 2 एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है कि कई बार एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो सही साबित नहीं होता, क्योंकि ये हमने हरियाणा में देख लिया है। जी देखिए, अगर बात करें, अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, एसीबी की टीम की तरफ से डॉक्यूमेंट जो है वो अंदर ले जाया गया है अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ। जैसा कि पहले हम बता रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो कह रहे हैं कि एसीबी के पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं है उनके घर पे पूछताछ करने का। तो हो सकता है ये जो डॉक्यूमेंट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लाया गया है एसीबी की टीम द्वारा, इस डॉक्यूमेंट में नोटिस है जो कि एसीबी दफ्तर से आया है और इस पर आम आदमी पार्टी के वकीलों ने आरोप लगाया था पहले ही कि ये नोटिस बीजेपी हेडक्वार्टर से बन रहा है। तो अभी एक डॉक्यूमेंट जो है वो गया है अंदर और ये संभावित है कि एक नोटिस होगा और इसके बाद ही एसीबी के जो तमाम सदस्य जो पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर, उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की इजाजत मिलेगी। अभी तक बात करें तो अभी सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद ही सभी एसीबी की टीम जो है वहां पर खड़ी है, क्योंकि इन्हें आधा घंटा हो गया और उन्हें अरविंद केजरीवाल से अभी तक मिलने नहीं दिया गया है। बिल्कुल, जांच और कितनी देर तक चलने की बात कही जा रही, कितना और समय लगेगा और कितनी देर में यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है, आगे की पूछताछ बढ़ सकती है, क्योंकि अभी संजय सिंह के बयान एसीबी ले रही है। देखिए, अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जो नोटिस वो दिया जा रहा है, अब उसके बाद एसीबी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और जितना उन्हें समय लगेगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या पूछताछ में रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि एसीबी की टीम बीजेपी के पास भी पूछताछ करे अगर उन्हें संतुष्टि मिलती है अरविंद केजरीवाल के जवाबों से। तो अगर उन्हें अरविंद केजरीवाल के सवाल जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती तो हो सकता है ये आम आदमी पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाए। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।